Hello, my dear friends. This is Shiva Rathore. Shiva Rathore from निश्चल पैरी सीरीज. My dear friends, आज के एपिसोड में जिस शख्सियत से हम रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है रुचि यादव. रुचि यादव अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था जिला पंचायत अध्यक्ष फिरोजाबाद यूपी से, उसकी कैंडिडेट थी. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम रुचि जी के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव के बारे में एक अहम जानकारी हम आपको मालूमात कराते हैं. रुचि जी नमस्कार. नमस्कार. रुचि जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. अच्छा बताइए रुचि जी, जो अभी जो चुनाव हुआ है, चुनाव को लेके जो तरीके के जो कयास और चर्चाएं हैं उनका आप खंडन कीजिएगा कि आप चुनाव कैसे हारे. टेल मी राइट नाउ. चुनाव तो हम प्रशासन और जो वहाँ के अधिकारी हैं उनकी वजह से हारे, और जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वहाँ उनकी वजह से. जो वहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट थे उनको धमकाया गया, एकांत में ले जाया गया, हमारा सामना नहीं कराया गया. चुनाव हम इस वजह से हारे. और क्या कारण रहे इसके? कारण यही रहे हैं कि प्रशासन ने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका उनकी रही कि जब हमारी एंट्री हुई है तभी से उन्होंने इधर उधर हमारे कैंडिडेट कर दिए. मुझे भी जहां उन लोगों से नहीं मिलने दिया. जब चुनाव का टाइम जो था उससे पहले हम एक साथ रह सकते थे, लेकिन वो भी हमें अलाउड नहीं किया था. हमें डीएम सर के ऑफिस में हम दोनों प्रत्याशियों को बिठा दिया गया, और जब चुनाव का टाइम आया तब हमसे कहा गया कि अब आप अपनी वोटिंग शुरू कर सकती हैं. कि मैं अगला नहीं, मुझसे कहा गया कि अब आप अपना वोटिंग शुरू करवा दीजिए. तो जो आपके जो मेंबर थे, क्या वो आपके सामने उन्होंने वोट डाले या उन्होंने उनके जो निशान वगैरह लगाया जाता है? नहीं, मेरे सामने नहीं. मेरे सामने सिर्फ इनकी एंट्री हुई है, वो भी मेरे बहुत ही प्रेशर देने के बाद. जब मैंने कहा कि मुझे रूम के बाहर खड़ा रहने दें, वो भी उन्होंने अलाउड नहीं किया कि ये रूल में नहीं है. ये हमसे एडीएम और एक और जो सर थे उन्होंने कहा. और जब मैंने कहा तो फिर ठीक है, जब हम एंट्री लेते हैं ऑफिस में तो वहाँ स्टेयर बनी हुई है, वहाँ मैं चेयर डाल के वहाँ बैठ गई. और मैंने कहा तो मैं यहाँ से अपने कैंडिडेट देख सकती हूँ. तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अब आप उधर नहीं जा सकती, उधर के लिए परमिशन नहीं है. जी. अच्छा मैम, ये बताइए, जैसे एक सवाल है कि जब आपके 19 लोग थे और उसमें एक ही समुदाय के लोग थे, तो वो 19 लोग जो आपके विश्वास पात्र थे, उसके बाद 12 और 18 का रिजल्ट निकला. तो एक यहाँ पे एक फिल्म में किसी फिल्म का डायलॉग है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था. उसमें कम से कम 19 तो यादव थे, और वो 19 यादव जो वोट थे वो एकदम ऐसे कैसे, एक होता दो होता, 18 और 12 का अंतर है मैडम जी. ये डिफाइन करिएगा. डिफाइन तो मतलब ये है कि मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ. जब हमारे साथ ये कैंडिडेट रहे तो उन्होंने हमें भरोसा यही दिलाया, एंड तक दिलाया. जब हमें अच्छे भैया और भी जो लोग हैं वो हमें छोड़ने गए, उन्होंने भी उनको समझाया कि ऐसे करना है, पार्टी को वोट देना है, ना कि मुझे नहीं, पार्टी को वोट देना है. सब कुछ उन्होंने किया. लेकिन जो अंदर हुआ है, अंदर मेरे अलावा और मेरा कोई सदस्य अंदर नहीं था. अंदर ये हुआ है कि हमारे कैंडिडेटों को अलग लेके गए. आधा घंटा उन्होंने अंदर ऑफिस में उनको रोक के रखा. मेरे सामने जब स्टार्टिंग हुई मेरे बाद, तो फिर 5 मिनट के उस टाइमिंग पे वोट डलवाए गए. फिर लोगों को आधा घंटे रुका. एक बार में 3 कैंडिडेट अंदर उन्होंने रखे. अब अंदर क्या हुआ है ये तो वो जो 19 सदस्य हैं वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया. किसी का वैलेट पेपर छीना है, किसी का वहाँ पे पेन, स्केच पेन जो हमें दिया गया था वो उन्होंने चेंज कराया. और भी लोगों को जिन पे मुकदमे लगवाए थे उनको अंदर बहुत धमकाया गया है कि आप ऐसा करना, आप ऐसा करना. एक हमारी कैंडिडेट है राखी दिवाकर, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा ही उनको बोला कि अगर तुम्हें अपना वोट चाहिए तो मेरा हाथ ले लो, या जो भी है. उन्होंने अंदर जो हुआ वो मुझे नहीं पता. मेरे सामने मुझे ये भी परमिशन नहीं थी कि मैं आमने सामने खड़े होकर उनसे बात भी कर लूँ. हर चीज़ पे मुझे रोक लगाएगी. वहाँ पे मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी. वहाँ बीजेपी के पास 3 ही थे सिर्फ मात्र. वो तो चुनाव में हारी थी और आप चुनाव में जीते थे जी. और जब वहाँ जब वोट पड़े तो आप चुनाव में हारे और वो चुनाव में जीते. वो कहावत है कि एक हारा हुआ चुनाव जीता और एक जीता हुआ चुनाव हारा. इस संदर्भ में कुछ बोलिएगा. वो हार कर जीते हैं और आप जीत कर हारे हैं. बताएं मोहतरमा. जीत के ही हम हारे, लेकिन उन्होंने जो वहाँ धोखा किया है, जो प्रशासन ने किया है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सारा उनके ही हाथ में था. अंदर जो भी कुछ हुआ वो उनके ही हाथ में था.
अगर मैंने उनको कहा भी कि आप एक बार मेरे सदस्यों से मिलवा दीजिए, बात करवा दीजिए, तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन हर चीज़ पे मुझे वहाँ पे रोक थी, हर चीज़ पे, मतलब मैं उनसे भी बात नहीं कर सकती थी। थोड़ा तेज बोली तो वहाँ के एडीएम सर भी आके मतलब मुझ पे ही एकदम गुस्सा किया कि मैम आप ऐसे चिल्ला नहीं सकती, अगर आपको ऐसा चिल्लाना ही है, बाहर जाना ही है। जब मैंने बाहर की कहा तो कि आपको मार काट करवानी है या जनता को भड़काना है तो आप बाहर जा सकती हैं और आप कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने मुझसे ये कहा। मैंने उनको ये भी बोला कि मैं ये बाहर जाके कहूँगी कि आपने ऐसे करके मुझे रोका है, तो कि हाँ बोल दीजिए कि मैंने ऐसा किया था। तो जब इलेक्शन का जब वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आप हार गए, तो फिर आपने वहाँ पे विरोध क्यों नहीं किया? विरोध बहुत किया। बैलेट पेपर एक जो 3 हमारे ब्लैंक थे, एक ब्लैंक नहीं था, उस पर कुछ रफली लिखा हुआ था। तो डीएम सर ने मुझे इतनी भी परमिशन नहीं दी कि उस पेपर को मैं हाथ में पकड़ सकूं, उसमें देख सकूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने जो नंबर होते हैं कैंडिडेट के जिसपे वोट डाला है, उन्होंने अपने लिख के दिया था। बाहर से एक कैंडिडेट आई थी सची चौहान, हमारी तरफ से जब काउंटिंग हुई है तो वो लिख के लेके आई थी कि इस पे वोट पड़ा है, लेकिन उन सर ने मुझे छूने भी नहीं दिया कि नहीं, मतलब वही था कि ये अगेंस्ट है, ये नहीं हम कर सकते। उन्होंने मुझे पेपर भी नहीं छूने दिया वहाँ। और वहाँ मैं सिर्फ अकेली थी, कैंडिडेट बुलाया गया तो मैं अपनी मर्जी से बुलाती, लेकिन चलिए वो आंटी जी जो आई थी, लेकिन भाजपा में 3 लोग थे प्रत्याशी, और जो सिरसागंज से जो विधायक जी हैं उनके बेटे, वो मॉर्निंग से ही वहाँ प्रेजेंट थे, और एक और सर थे जो उनको मैं नहीं जानती, लेकिन वो उनके साथ ही थे। जब मैंने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई तो वहाँ के एडीएम सर ने कहा चलिए चलिए आप बाहर जाइए। आपकी तरफ से कौन था वहाँ? सिर्फ मैं और सची चौहान काउंटिंग के टाइम पे। अच्छा अच्छा जी, और कोई, सुबह से मैं अकेली थी अंदर पूरे कैंपस में, कोई नहीं था मेरे साथ। यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी रोक लगा दी थी। मैंने उनको ही बोला कि आप उनको ही प्लीज़ बुला दें, लेकिन अलाउ नहीं किया। अब आगे के लिए आपने क्या विचार किया? अब आगे के लिए जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनसे मैं बड़ी विनम्रता से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो भी जैसे भी चुनाव हुआ है उस पर कार्रवाई करी जाए, और जो भी सच है, जो भी सत्य है उसको सामने लाया जाए, क्योंकि 19 तब भी मेरे साथ थे और आज भी साथ हैं। तो ये वोट कहाँ पड़े, क्या हुआ है, इसकी कार्रवाई उनको करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि अभी ये पता नहीं है कि उन्होंने कैसे और क्या किया। जी बिल्कुल। आगे मैंने हंसता जी का जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने ये कहा था, आप हंसता जी के लिए क्या विचार रखती हैं, उनके प्रति आपके दिल में क्या विचार है? वो विनर कैंडिडेट हैं, और मैंने जब उनका व्यू लिया था आपके प्रति तो उन्होंने कहा था कि मुझे दुख है कि वो हारी हैं, और आपका उनके प्रति क्या व्यू है ये बताइएगा। जैसे मैं उस टाइम पे प्रत्याशी थी, वो भी थी, और उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी है, लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है। जिस तरह मैं वहाँ थी उस तरह मैं भी, हम दोनों ही साथ बराबर बैठे थे। जो प्रशासन और अधिकारियों ने जो किया, जो सरकार ने किया है, वो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। हम दोनों बराबर हर जगह हर टाइम पे एक साथ ही रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ उनकी तरफ से आपके लिए गुड फीलिंग्स थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो उनका जो इंटरव्यू लिया उसमें मैंने आपके लिए ही एक सवाल दागा था जी। तो स्पेशल फॉर यू वो सवाल था, तो उसमें मेरी समझ से आपके लिए गुड फीलिंग थी उनके लिए, उनकी तरफ से। मेरी तरफ से भी गुड फीलिंग है, क्योंकि हम दोनों सेम कंडीशन में थे। वो भी प्रत्याशियों के साथ थी, वो कैंडिडेट के साथ थी, और मैं भी थी। हम दोनों ही कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जो पहले से ही वहाँ सेटअप हो रखा था कि उनको, प्रशासन को ये करना है, अधिकारियों को ये करना है, मैं जहाँ बैठी थी वो मेरे पास बैठे नहीं। प्रशासन की भूमिका थी या किसी और की भी थी? मैंने बताया ना, प्रशासन, वहाँ के जो अधिकारी थे और जो कार्यकर्ता थे, 3-4 थे, वो मैं नाम जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ भी ले चुकी हूँ, और यहाँ भी बताया है कि वो पहले से ही मौजूद थे। अगर वो सदस्य थे तो मेरा सदस्य भी अंदर होना चाहिए था, लेकिन मुझसे पहले उनकी एंट्री वहाँ हो चुकी थी। अगर वो सदस्य थे तो उनको बाहर रहना था, तो मेरे भी अंदर आ सकते थे, लेकिन वहाँ मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने सबको बोला, एक फ़ोन मांगा था तो किसी ने मुझे फ़ोन भी नहीं दिया, कि अगर शायद मुझे वहाँ कोई कुछ होता है, मेरी तबीयत भी ख़राब होती है, तो भी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था जब तक उनके वोट नहीं पड़ जाते। और उनके वोट 5 मिनट में ही पड़ गए, मेरे सामने एक भी वोट नहीं पड़ा। जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका भी मेरे सामने वोट नहीं पड़ा है।
वो पूरा टाइम मेरे सामने रहे। आपने शासन प्रशासन से क्या मांग की है? सबसे यही कहा कि सर या तो ये चीज़ रुकवाइए। जब मेरे कैंडिडेट को साइड में लेके गए, खूब चिल्लाया कि अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, आप फालतू का बवाल कर रही हैं। और यही कहा गया कि आप मारकाट कराना चाहती हैं, जनता को भड़काना चाहती हैं। ये मुझसे कहा गया कि आपको जो करवाना है करवा लीजिए, मुझसे यही कहा गया। और वहाँ के 3-4 जो ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर थे, उनको मैंने पास आकर बोला, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। बस मुझे समझा के कि आप ऐसे चीखिए चिल्लाइए मत, या आप ऐसे मत करिए, काम हो जाने के बाद बाहर जाके आपको जो करना है आप कर लीजिए। आपने हमारे चैनल पे जो आप समय दिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। और इस चैनल के द्वारा जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिन मेंबरों ने आपको वोट दिया है, जिन मेंबरों को जिताने के लिए जिस पब्लिक ने वोट दिया, उसके लिए आप संदेश देना चाहेंगी? क्या संदेश देंगी मैम? वही कि जैसे अभी हम एक साथ हैं, एक साथ गए और एक साथ हैं, तो एक साथ ही रहें। सीधा निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग रहें। हमें वोट किया था, लेकिन कुछ भी गड़बड़ी होके हमें हराया गया, जो भी किया गया है, तो वो आगे अब अड़े रहें कि हाँ हम सत्य के साथ हैं। आज जो आपसे चूक हुई है उसको आपने पकड़ लिया सही से? जो आपसे चूक हुई है, जो जिस चूक से आप मतलब जीत नहीं पाए, उस चूक पे आपने मंथन किया है? अब मंथन तो हमने भी और हमारी फैमिली ने सबने ही किया है, और आगे इसका डिसीजन भी आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि ये रुचि जी की आवाज़ जन जन की आवाज़ बने। और इस एपिसोड में आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद नेचर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। रुचि जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ।